एक लकड़ी वाला लकड़ी को घिसकर साफ कर रहा था, लेकिन अचानक उसने देखा कि लकड़ी का छिलका पैसों में बदल रहा है। उसी समय वॉल्टर का छोटा भाई साइमन यह सब देख लेता है। वह तुरंत दौड़कर अपने भाई के पास आता है। दोनों भाई जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उन पैसों को हाथ में लेते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उनके पास अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ के इलाज के लिए काफी पैसे थे। लेकिन तभी उनकी मालकिन लॉरा वहाँ आ जाती है। पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों जल्दी से पैसों को लकड़ी के छिलकों के नीचे छिपा देते हैं। लॉरा को उनका व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। वह आगे बढ़कर उनसे सवाल करती है, लेकिन वॉल्टर और साइमन कहते हैं कि वे सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद लॉरा उनके काम के बारे में पूछती है और धमकी देती है कि जो भी ठीक से काम नहीं करेगा उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। लॉरा के जाते ही दोनों भाई जल्दी जल्दी पैसे एक दस्ताने में भर देते हैं, लेकिन लॉरा को पहले से ही शक हो चुका था। वह वापस मुड़ती है और उनसे अपनी जैकेट खोलने को कहती है। वह जानना चाहती है कि वे आखिर क्या छिपा रहे हैं। जैसे ही लॉरा वॉल्टर को दस्ताना देने का आदेश देती है, वॉल्टर तुरंत भाग खड़ा होता है और लॉरा उसके पीछे दौड़ पड़ती है। जब वह पैदल उसे नहीं पकड़ पाती तो कार में बैठकर उसका पीछा करने लगती है। भागते समय वॉल्टर दस्ताना साइमन को दे देता है और कहता है कि वह पहले भाग जाए। वह खुद पीछे रुककर लॉरा का रास्ता रोकता है ताकि वह उसके भाई का पीछा न कर सके। इस बीच साइमन मिया के घर पहुंचता है और उसे पूरी घटना बताता है। वह उससे विनती करता है कि वह लॉरा से उनकी तरफ से बात करे और बदले में उसे कुछ पैसे देने का वादा करता है। लेकिन साइमन के जाते ही मिया सारा पैसा लेकर भाग जाती है। उसका इरादा पूरा पैसा खुद रख लेने का था। जब साइमन अपने भाई वॉल्टर को खोजने निकलता है तो उसे वह एक सुनसान खेत में बेहोश पड़ा मिलता है। उसकी हालत बेहद गंभीर होती है और उसकी सांसें मुश्किल से चल रही होती है। कुछ घंटों बाद मिया लॉरा से मिलती है। तब पता चलता है कि मिया लॉरा की सगी बहन है। वह खुश होकर बताती है कि उसने साइमन के पैसे हासिल कर लिए हैं। लेकिन जैसे ही मिया पैसे का आधा हिस्सा लॉरा को देती है, लॉरा के हाथ में आते ही वे नोट अचानक गायब हो जाते हैं।